तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं और इन्हीं लोगों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम पार्क हांजुन होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई क्लास के अंदर एंटर करता है तो पार्क हांजुन भी उसकी तरफ देखता है कि कौन एंटर हुआ और हम देखते हैं कि उस बंदे का नाम चोई सैजेंग होता है। वो सबको बोलता है कि ओए मुझे हाय वाई नहीं बोलोगे क्या। तो सारे बच्चे मिलके चोई का वेलकम करते हैं पर पार्क हांजुन उसकी तरफ देखता भी नहीं है। क्लास की एक लड़की बोलती कि चोई यार तुमने तो बहुत सारे चैप्टर सेल कर दिए। चोई कहता कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं हूँ कौन। और वो सबको दिखाता है कि देखो मैंने 48 मिलियन वॉन का एक रिकॉर्ड हिट करा है। सारे लोग चौंक जाते कि क्या 48 मिलियन वॉन। तभी एक लड़का बोलता है कि यार चोई तू बहुत ज्यादा औसम है, मैं तो बोलता हूँ कि तू बेस्ट है। तभी एक लड़की बोलते कि चलो इसी बात पे फ्राइडे को पार्टी करते हैं। चोई कहते कि बिल्कुल यार, ये भी क्या पूछने वाली बात है। तो वो लोग कहते कि यार तू सच में बहुत ज्यादा बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ कि तू बहुत ज्यादा दयालु भी है। चोई कहता कि वो सब तो मैं हूँ ही, लेकिन तभी वो गुस्से में पार्क हांजुन की तरफ देखता है। चोई कहता कि पार्टी में जाने से पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं। और तभी वो पार्क हांजुन के सर पे अपना हाथ रखता है और बोलता है कि ओए, और वो उसके सर को जोर से बेंच पे पटक देता है और कहता है कि चूतिए तू मुझे इग्नोर कर रहा है और मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तूने मेरा नया चैप्टर खरीदा जो मैंने अभी अभी अपलोड किया है। साले चूतिए तू चाहता है कि मेरा धंधा बंद हो जाए। और वो गुस्से में कंटिन्यू पार्क हांजुन का चेहरा बेंच पे दे मारता है। पार्क हांजुन कोई जवाब नहीं देता। चोई कहता कि साले एक जानवर भी मेरी बात समझ सकता है पर तुझे समझ नहीं आ रहा। तभी एक लड़की बोलती है कि चोई यार अगर इसने टीचर के सामने मुंह खोल दिया और कह दिया कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया तो यार तुम एक लफड़े में फंस जाओगे। चोई कहता है कि टीचर भी तो एक इंसान ही है ना, क्या तुझे नहीं पता कि मैंने टीचर को कितने ज्यादा रुपए खिलाए हैं और अगर इसके बाद भी टीचर ने कुछ करने का गुदा दिखाया तो मैं यहाँ पे खून की होली खेलूंगा। और फिर वो पार्क हांजुन को जोरदार पंच मारता है पर पता नहीं क्यों पर पार्क हांजुन कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो चुपचाप पीट रहा था। पर तभी वो चोई की तरफ बहुत गुस्से में देखता है। चोई कहता है कि वाह तू मुझे डरा रहा है। फिर वो दोबारा से उसके बालों को पकड़ के उसके फेस पे बहुत जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुझे गुस्सा आ रहा है, तू मुझे मारेगा। अगर मैंने तेरी रिपोर्ट कर दी ना तो जितना डैमेज हुआ है ना बेटा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तेरे से ही वसूल लूंगा। पर जाने दे क्योंकि तूने किम चुनसू के साथ जो बकचोदी करी है ना तो तेरी लाइफ के तो ऐसे ही लगे पड़े हैं। और वैसे भी तू इतना गरीब है कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा से इतना जुर्माना दे पाएगा। और वो दोबारा से पार्क हांजुन को एक मुक्का मारता है और कहता है कि कमीने कुछ तो बोल। तभी पार्क हांजुन अपने मन में सोचता है कि किम चुनसू वो बताता है कि इस घटना को 2 साल हो गए और ये कहानी है एक हाई स्कूल गैंग की जो कि पूरे देश में उभर रही थी और उनके गैंग का नाम था नेक्सस। तो हाँ, मैंने उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी और मेनली तो उनके हेड किम चुनसू के साथ। और तभी हम देखते कि पार्क हांजुन ने उनके पूरे गैंग को निपटा दिया था। वो कहता है कि जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं वो जंग जीत गया तभी इन नेक्सस के कुत्तों ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और क्योंकि उनके पास पैसा था तो उन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए सब कुछ अपने फेवर में कर लिया। तो इन सब के चलते मैं वो केस हार गया और फिर मेरे पिता ने अपनी वो जिम जिसको उन्होंने पूरी लाइफ दे दी थी उसे बेच दिया ताकि सेटलमेंट का पैसा आ जाए। और उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि दोबारा मैं अपनी लाइफ में किसी से भी फाइट नहीं करूंगा। वो अपने पिता को भी सॉरी बोलता है पर वो उसे गले लगा लेते हैं। उसके पिता कहते कि बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हांजुन कहता है कि बिना पैसे के अगर मैं जीत भी जाता ना तो हार मेरी ही थी। तो उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम हांजुन को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रहा था और वहीं पे हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कहते हैं कि चलो यार पीसी कैफे चले, वहाँ पे गेम खेलेंगे। और तभी वो अचानक से अपने बगल से हांजुन को जाता हुआ देखते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि अरे रुको यार, ये पार्क हांजुन है ना। दूसरा कहता है कि हाँ ये तो वही है जिसने नेक्सस के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और मैंने सुना कि ये जंग हारने के बाद इसकी लाइफ बर्बाद हो गई। तभी पहला लड़का बोलता है कि अच्छा तो ये वही है। वो पीछे से हांजुन से कहता है कि ओए तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वो हांजुन को अपनी अंगूठी दिखाता है और कहता है कि तुझे पता है कि ये क्या है, ओए मेरी तरफ देख। तभी हांजुन उसकी अंगूठी की तरफ देखता है और तभी हमें किसी के पिटने की आवाज सुनाई देती है। तो हाँ, वो हांजुन होता है जिसे वो लड़का बेरहमी से पीट रहा है। वो लड़का कहता है कि सच में ये चूतिया पार्क हांजुन है? अरे ये तो बेकार है, ये तो साला 1 नंबर का फट्टू है। और क्या ये चूतिया स्टार्टिंग से ही फट्टू था? और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये साले ने नेक्सस से फाइट कर लिया। दूसरा कहता है कि सच में यार ये पार्क हांजुन है, वही कमीना जिसने खुद के बाप को बेच डाला। इतना सुनते ही हांजुन उसके
पैर को पकड़ लेता है। वो लड़का भी कुछ देर के लिए डर जाता है और हम देखते कि पार्क हांजुन उसकी तरफ गुस्से में देख रहा है। पर तभी हांजुन उसको एकदम से बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारा पैर पकड़ लिया। और फिर हांजुन उसके पैर को छोड़ देता है। वो तीनों उसकी तरफ गुस्से और हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि साला ये था क्या, इसने बस मुझे आंख दिखा दी और मेरी तो फट के हाथ में आ गई। वो डर के मारे और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो बगल से एक मोटा सा डंडा उठाता है और फिर वो उस डंडे से हांजुन को पीटने लगता है और कहता है कि साले फट्टू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे आंख दिखाएगा। और फिर देखते ही देखते वो लगातार सारे डंडों को हांजुन के ऊपर तोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। और जाते जाते वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत इस चूतिये पे वेस्ट कर दी। तभी कोई आदमी हांजुन के पास आता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता, मतलब उन सारे कमीनों का तुमसे क्या लेना देना, और यार तुम कर क्या रहे थे, तुम उनसे पीट रहे थे, कहीं तुम ये सब डैमेज का कंपनसेशन लेने के लिए तो नहीं कर रहे थे, या तुम्हें डर है कि तुम्हें दोबारा फाइन भरना होगा, क्योंकि उसने तुम्हें इतना पीटा है ना कि तुम्हें तो कम से कम उसको कोमा में पहुंचा देना चाहिए। और अगर ये सब इस वजह से है कि तुम्हारे पास मुकदमे को लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो यार एक काम करो, मुझे पे करने दो तुम्हारे लिए। और फिर वो बहुत सारे पैसे हांजुन के आगे रख देता है और इतने पैसे में तो तुम एक बहुत अच्छे वकील को हायर कर सकते हो, और अगर तुम ये भी नहीं चाहते तो तुम इन पैसों को रख लो और उन कमीनों को पीट दो ताकि मैं तुम्हें कंपनसेशन के रूप में ये दे पाऊँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें उन्हें निपटाने में कितना वक्त लगेगा, 3 मिनट या 5 मिनट। तभी हांजुन उससे पूछता है कि भाई तू है कौन? वो आदमी कहता है कि मैं वो हूँ जिसका एक ही मकसद है और वो है किम चुनसू को बेरहमी से पीटना। तभी हम देखते हैं कि हांजुन उसकी बात को सुन के कुछ सोचने लगता है और फिर वो उठ जाता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के वापस से हांजुन के पास आ गए। वो इतना सारा पैसा देख के चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे वाह, इतना सारा पैसा। और फिर वो पार्क हांजुन की तरफ जाते हैं और कहते कि हांजुन साले तू तो बहुत ज्यादा अमीर है, तुझे तो ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, और अगर पहले बताता तो मैं तुझे पीटता भी नहीं। तभी हम देखते कि हांजुन अपने एल्बो से उसके फेस को क्रश कर देता है और उस लड़के के नाक से खून निकलने लगता है और वो लड़का बहुत दूर जाके गिरता है। हांजुन का ये रूप देख के बाकी के लड़के भी डर जाते हैं क्योंकि हांजुन ने उनके बॉस के दांत नाक सब कुछ फोड़ डाला था। वो दोनों लड़के डर के मारे कहते कि अरे साला ये क्या हो गया। तभी हांजुन उस आदमी से कहता है कि 4 सेकंड। वो आदमी चौंक जाता है, कहता है कि 4 सेकंड। हांजुन कहता है कि 4 सेकंड इन सारे चूतियों के लिए काफी है, क्योंकि उस आदमी ने कहा था ना कि तुम कितने देर में उन लोगों को निपटा दोगे। तभी वो लड़के कहते कि अरे भाई मैंने तुम्हें नहीं मारा था, तुम हमें क्यों मार रहे हो। दूसरा कहते कि साला ये चूतिया तो फट्टू था ना। तभी हांजुन उनकी तरफ एकदम गुस्से में देखता है और फिर वो उसको बहुत जोरदार पंच मारता है और फिर बिना वो 1 सेकंड वेस्ट करे दूसरे को भी बहुत जोरदार पंच मारता है। तो हाँ, जैसा हांजुन ने कहा था उसके लिए 4 सेकंड काफी थे इन दोनों चूतियों को निपटाने के लिए, और हम देखते कि उसने उन तीनों को निपटा दिया है। हांजुन कहते कि अब यहाँ पे तुम्हारी और मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा है, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम हांजुन और उस आदमी को देखते हैं जो कहता है कि तुम न्यूज नहीं देखते क्या, क्योंकि अगर तुम देखते तो तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ। और फिर वो उसे अपना प्रोफाइल दिखाता है और उसका नाम ओह जुनवू होता है जो कि कोरिया का सबसे कम उम्र का सफल CEO है। वो कहता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो बस अपनी नाक साफ करने के लिए मिलियंस खर्च कर सकता है। वो कहता है कि माफ करना, मैंने कुछ अजीब सा एग्जाम्पल दे दिया, पर मैं यही कहना चाहता था। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि चुनसू किस तरह की लाइफ जी रहा है, और पूरे न्यूज वाले आर्टिकल में ये लिखते हैं कि वो एक पॉपुलर स्टूडेंट है क्योंकि वो एकदम अच्छी लाइफ जी रहा है, और किम चुनसू एक बहुत ईमानदार आदमी है जो कि एक प्रो गेमर भी है। वो आदमी कहता है कि कोरिया का सबसे ब्रिलियंट प्रो गेमर किम चुनसू। क्या चूतिया मजाक है, सही बोला ना मैंने, क्योंकि वो इंसान अपने साथ लोगों को मिला रहा है और पर्दे के पीछे गैंगस्टर वाले काम कर रहा है, और जिन लोगों को भी उसने पीटा वो एकदम कुत्ते की तरह लाइफ जी रहे हैं। और इस समाज में उस किम चुनसू को उसके कब्र में दफनाना बहुत ही कठिन होगा। वैसे मैं ये चाहता भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उसके खिलाफ उसी के तरीके यूज करूँ ताकि मैं उसकी लाइफ, माइंड और उसका रेप्यूटेशन सब कुछ बर्बाद कर दूं। और उसको बर्बाद करने के लिए जो भी पैसा तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे पिता के जिम में भी मदद करूंगा। बदले में बस तुम मुझे अपनी ताकत उधार में दे दो। और हाँ, इसी वजह से मैं तुम्हें खोज रहा था। तभी हांजुन उससे पूछता है कि तुम किम चुनसू से नफरत क्यों करते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारे लिए वजह जानना इतना ज्यादा जरूरी है क्या? वैसे मुझे यकीन है कि तुम इस रीजन को बहुत जल्द जान जाओगे। उसके बाद हमें
दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जब हांजुन अपनी क्लास में आता है तो देखता है कि चोई सबको डरा रहा है कि चूतियों तुम्हें भी पिटना है क्या। वो सबको कहता है कि मैंने कहा था ना तुम लोगों को 3 मिलियन तक का मर्चेंडाइज खरीदना है मेरा। इधर हांजुन के दिमाग में उस आदमी की बात चल रही थी जिसने कहा था कि मेरे पास पैसा है और तुम्हारे पास ताकत, और अच्छी बात यह है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और हाँ तुम्हारे स्कूल में भी एक नेक्सस का बंदा है। इधर चोई सबको बोलता है कि तुम लोग मेरी मर्चेंडाइज खरीदो और मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। चोई के दोस्त कहते कि सालों भिख मांगो, उसका किताब खरीदो नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, अभी प्यार से बात कर रहा है। चोई कहता है कि जिसने भी नहीं खरीदा वो आज मारा जाएगा। तभी हांजुन कहता है कि ये जो दुनिया है ना वो पैसों के बल पे चलता है। तभी चोई उसकी तरफ गुस्से में देखता है। वो कहता है कि चूतिए ऐसे घूर के क्या देख रहा है, कल की पिटाई क्या कम पड़ गई तेरे लिए। हांजुन कहता है कि मान मर्यादा, दोस्ती, यारी और जीने का तरीका ये सब आप पैसों से खरीद सकते हो। और तभी वो चोई को बहुत जोरदार पंच मारता है। क्लास के अंदर जितने बच्चे भी थे सबके सब डर के मारे उधर देख रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सेम पार्क हांजुन है। हांजुन चोई को पीटते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का पार्ट 2। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम चोई के फ्लैशबैक को देखते हैं। वो किसी को पीट रहा था और कहता है कि इस दुनिया में मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैंने अपने पूरे लाइफ में अपने से ताकतवर इंसान एक भी नहीं देखा। चोई उस लड़के को पीटने के बाद कहता है कि साला कमजोर चूतिया। वो कहता है कि मैं खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता था पर तब तक जब तक कि मैं पार्क हांजुन से नहीं मिला। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क हांजुन चोई को भरी क्लास में पीट रहा है। चोई कहता है कि उसी दिन मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं साला सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। चोई कहता है कि ये साला कमीना इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं इस बंदे से कभी नहीं जीत पाऊंगा। चोई कहता है कि पार्क हांजुन स्टार्टिंग से ही एक अलग प्रजाति का बंदा था और वो साला स्टार्टिंग से ही एक बीस्ट था। और एक दिन उसकी मुलाकात किम चुनसू से हुई और फिर चुनसू ने अपने पैसों का इस्तेमाल करते हुए हांजुन के ऊपर केस कर दिया और उसने अपने सारे पैसे लगा दिए हांजुन को घुटने पे लाने के लिए। तो हाँ, उसी दिन मुझे एक बात तो पता चल गई थी, साला इस दुनिया में पैसा ही हर चीज है और जिसके पास पैसा है वही साला सबसे ज्यादा पावरफुल है। और उस दिन के बाद से मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोली और मैंने लोगों को मजबूर कर दिया कि साले वहाँ से खरीदो। तो हाँ, इसी तरह से मैंने इतने सारे पैसे जमा किए और तो और मैंने पार्क हांजुन को भी अपने कदमों के नीचे दबा के रखा था और इसी वजह से मैं यहाँ का एक शिकारी बन गया था। लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी इतनी ज्यादा धुलाई क्यों हो रही है। और तभी हम देखते कि हांजुन उसके सीने में जोरदार पंच मारता है। चोई की तो सांसें ही रुक जाती है पर वो किसी तरह हांजुन के ऊपर पंच मारने जाता है पर हांजुन उसके पंच से बच जाता है। वो कहता है कि साला ये तो असंभव है, पर तभी हांजुन उसके चेहरे को अपने घुटने से कुचल देता है। चोई कहता है कि साला एक भिखारी लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हमें क्लास की लड़कियां दिखाई जाती है जो कहती है कि बहन उधर मत देखो। चोई भी गुस्से में कहता है कि सालो चूतियों मेरी तरफ क्या देख रहे हो। पर इधर हांजुन तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उसे बहुत जोरदार पंच मारता है। चोई कहता है कि साला लानत है मुझ पे, मेरी किए कराए पे पानी फिर गया। और फिर वो दूर जाके दरवाजे से टकरा जाता है। उसका चेहरा गुस्से और शर्म के मारे लाल हो गया था। वो हांजुन की तरफ देख के बोलता है कि साले चूतिए। तभी हांजुन चलता हुआ उसके पास आता है और वो हांजुन को देख के ऐसे डरता है कि जैसे मौत को देख लिया। और हांजुन तो बहुत ज्यादा गुस्से में था ही। चोई को समझ में नहीं आता कि 2 साल जो बंदा चुप था आज वो इतना गुस्से में क्यों है। और फिर वो अपने दोस्त से बोलता है कि साले मेरी मदद करना। उसका दोस्त डरते हुए उसकी तरफ देखता है और जब वो पार्क हांजुन की आंखें देखता है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वो कहता है कि मैं पार्क हांजुन को कहाँ हैंडल कर पाऊंगा। चोई गुस्से में कहता है कि साले चूतिए फट्टू कहीं के। और अब तो उसको भी फील हो गया था कि मैं साला नहीं बचेगा। वो हांजुन को बोलता है कि साले भाड़ में जा, तुझे क्या लगता है कि तू ये हर जाना चुका पाएगा और पिछली बार की तरह तेरी लाइफ के एल लगने वाले हैं। पर हांजुन कहाँ उसकी बात को सुनने वाला था। वो तो उसके चेहरे को अपने पैर से कुचल देता है और हम देखते कि उसके जूते का निशान उसके चेहरे पे बन गया है। चोई कहता है कि साला मुझे दर्द हो रहा है और अगर मैं ऐसे ही पीटते रहा तो मैं यहीं पे मर जाएगा। और फिर तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर उसे समझदारी भागने में ही दिखाई देती है। वो भागते हुए कहता है कि मैं साला कभी भी ऐसे नहीं मरूंगा। तभी वो दोबारा से चूतिए जैसी हरकत करता है। वो कहता है कि मैं तो बॉस चोई हूँ तो मुझे भागना क्यों है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल पहले इसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी और इसने अपने मुक्के का यूज नहीं किया था, पर मैं ऐसे नहीं भाग सकता, मैं क्या करूँ यार। तभी उसे याद आता है
कि एक्सरसाइज क्लास में एक पार्क सियोंग नाम का बंदा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो बंदा पैसों के लिए कुछ भी करेगा। तो वो भागते हुए उसके पास जाता है और कहता है कि पार्क सियोंग। सियोंग कहता है कि बॉस आपके चेहरे को क्या हो गया। वो कहता है कि सियोंग यार मेरी मदद कर। और तभी हम देखते हैं कि हांजुन भी वहाँ पे पीछे से आ गया। चोई कहता है कि सियोंग अगर तू इस चूतिए को मार देगा तो मैं तुझे 1 मिलियन वॉन दूंगा, तो प्लीज यार कुछ कर, ये साला पागल हो गया है। सियोंग कहता है कि अरे ये तो हांजुन है ना और आप इसको मारने का 1 मिलियन दोगे। चोई कहता है कि हाँ भाई हाँ। सियोंग कहता है कि ठीक है पर मैं 2 मिलियन वॉन लूंगा, चलो डील पक्की। चोई कहता है कि हाँ यार ले लेना, पहले उसको मार तो सही। और अपने मन में कहता है कि साला लुटेरा कहीं का, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सियोंग अपने डंबल्स को फेंक देता है और वो हांजुन से कहता है कि भाई मुझे माफ करना क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और मैं अपना एडमिशन फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हांजुन कुछ नहीं बोलता, वो सोचने लगता है और कहता है कि तुझे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो सियोंग कहता है कि हाँ भाई। तभी हांजुन उसको पैसे निकाल के देता है और कहता है कि अगर ये बात है तो मुझे और तुझे लड़ना नहीं चाहिए, तो ये ले पैसे रख और भाड़ में जा। सियोंग इतने सारे पैसे को देख के चौंक जाता है और वो हांजुन से पैसे लेके बोलता है कि थैंक यू भाई मदद करने के लिए और मैं पक्का इस पैसे का इस्तेमाल अच्छी जगह करूंगा। ये सब देख के तो चोई की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि साले गद्दार। पर तभी हांजुन उसकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखता है। तभी हम देखते कि चोई वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगता है पर तभी हांजुन उसे जोरदार लात मारता है जिससे वो बाहर जाके गिरता है और वहीं पे प्रिंसिपल होता है। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो देखता है कि क्लास के अंदर से पार्क हांजुन बाहर आ रहा है। प्रिंसिपल कहता है कि पार्क हांजुन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कर क्या रहे हो। हम देखते कि पार्क हांजुन उसकी तरफ देखता तो है पर कोई जवाब नहीं देता और उसके बाद प्रिंसिपल उन सबको अपने कैबिन में बुलाता है जहाँ पे प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो हांजुन को कहता है कि तुम क्या कोई गैंगस्टर हो, तुम अपने दोस्त को ऐसे कैसे पीट सकते हो। जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में थे तुमने बहुत सारी गुंडागर्दी करी थी पर मैंने हर चीज को इग्नोर कर दिया था और इन सब का कारण था कि तुम्हें स्कूल से भगा ना दिया जाए, पर तुमने दोबारा से गुंडागर्दी स्टार्ट कर दी और मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि इतना पिटाई करने के बाद भी चोई उसकी तरफ एटीट्यूड में देख रहा है। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें सोच समझ के कुछ भी करना चाहिए, तुम्हें अपने पिता पे दया नहीं आती। अपने पिता का नाम सुनते ही उसने चोई को जोरदार मुक्का मारा और वो भी प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल कहता है कि पार्क हांजुन तुम क्या पागल हो गए हो और फिर वो हांजुन को पीछे से रोकता है, नहीं तो वो तो आज मार ही डालता चोई को। चोई कहता है कि साला मेरी तो आज हालत ही खराब हो गई है। इधर हांजुन उसे एक और मुक्का मारने वाला था पर तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो कहता है कि पार्क हांजुन अब रुक भी जाओ। और हम देखते हैं कि पार्क हांजुन उसकी तरफ देखने लगता है और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहीं पे बैठ जाता है। तभी प्रिंसिपल पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं हूँ मिस्टर किम और मैं आया हूँ केआर लॉ फर्म से। प्रिंसिपल कहता है कि केआर लॉ फर्म, ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल लॉ फर्म है। वो चौंकते हुए कहता है कि केआर लॉ फर्म का लॉयर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सीईओ जुनवू को देखते हैं और हांजुन उससे पूछता है कि आपने क्या किया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल लॉयर से बात करने के बाद इनका गुलाम हो जाता है और चोई को भी लात मार के स्कूल से भगा दिया गया। जुनू कहते कि क्या ये इतना ज्यादा आसान था इस बार। वैसे क्योंकि चोई ने तुम्हें सामने से बुली करा है तो हाँ वो इसकी कीमत भी चुकाएगा। हांजुन कहते कि और प्रिंसिपल का क्या। जुनू कहते कि उसको तो पटरी पे लाना और ज्यादा आसान था क्योंकि मेरे पास उसके सारे काले कारनामों का चिट्ठा है और जब मैंने उसे दिखाया तो वो मेरा गुलाम बन गया। तो हाँ हम अभी प्रिंसिपल को नहीं पीटेंगे, हम उसे बाद में मारेंगे क्योंकि अगर हमें चोई को जुवेनाइल प्रिजन में भेजना है तो हमें प्रिंसिपल को अपनी तरफ करना होगा और जैसे ही चोई जेल में चला जाएगा उसके बाद हम प्रिंसिपल को भी कूट देंगे क्योंकि यार मैं अपना टैक्स इन जैसे चूतिया टीचर के लिए थोड़ी भरता हूँ। वैसे यार तुम बताओ अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है क्योंकि तुमने इतने लंबे अरसे के बाद अपने मसल का यूज करा तो शायद अब तुम जिंदा फील कर रहे हो और मैं भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है। हांजुन बोलता है कि हाँ जरा सा। सीईओ जुनू कहते हैं कि जरा सा। जुनू कहते हैं कि तुम मुझे अभी थैंक यू मत बोलो क्योंकि अभी भी बहुत चीज बाकी है तुम्हें करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब हमें बात करने की जरूरत है। तो पार्क हांजुन चलो एक साथ अच्छे से काम करें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पार्क हांजुन भी हमेशा की तरह कुछ बोलता नहीं है पर उसकी हामी थी। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।